नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधक। एक अपरिचित आदमी आया, बोला मैं कायाकल्प करना चाहता। मैंने कहा किसी वैद्य के पास जाओ। उसने कहा मैं शरीर से स्वस्थ हूं, कोई बीमारी नहीं, मैं मन का कायाकल्प करना चाहता हूं। मैंने कहा आओ बैठो, तुम्हारी नाड़ी देखना चाहता, निदान करना चाहता। बैठ गया, नाड़ी देखी तो लगा कि रोग असाध्य नहीं, साध्य है। कायाकल्प हो सकता है। मन के टिश्यू जीर्ण शीर्ण हुए हैं पर मन टूटा नहीं, संभवता है। मैंने कहा तुम्हारा कायाकल्प हो सकता है पर कुछ शर्तें हैं, यदि मान्य हो तो प्रयत्न करें और यदि मान्य न हो तो तुम अपनी जान। उसने कहा मैं सब मानूंगा। तो पहली बात उसके सामने प्रस्तुत की, एक कुटीर बनाना होगा कायाकल्प के लिए, आराधना का कुटीर। कायाकल्प करने के लिए जरूरी है बाहरी हवा से बचना, बाहरी प्रकाश से बचना, प्रदूषणों से बचना। पुराने जमाने में जब इतना बचाव होता था, आज तो बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। आज की हवा भी शुद्ध नहीं है, आज का प्रकाश भी शुद्ध नहीं है, सारा पर्यावरण प्रदूषणों से भरा है। उद्योगीकरण के प्रतिफल हमारे सामने हैं कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। सारा वायुमंडल, सारा जल प्रदूषित हो गया है। एक इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर तोरी ने भविष्यवाणी की है कि प्रदूषण की मात्रा इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो एक समय आएगा केवल स्त्रियां बचेंगी, पुरुष नहीं बचेगा। केवल स्त्रियां होंगी हमारी दुनिया में, पुरुष नहीं होगा। उन्होंने अपना कारण प्रस्तुत किया है कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि भ्रूण में नर का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र क्रोमोसोम नष्ट हो जाए। उसमें इतनी क्षमता नहीं कि सीमा से अतिरिक्त प्रदूषण को सहन कर सके। एक सीमा तक वह प्रदूषण को सहन कर सकता है। भ्रूण बहुत कोमल होता है, बहुत संवेदनशील होता है, वह सीमा से अतिरिक्त प्रदूषण को सहन नहीं कर सकता। इसलिए भ्रूण में जो निर्धारण करने वाले तत्व होते हैं क्रोमोसोम, नर का निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम नष्ट हो जाएगा, आदमी नहीं जन्मेगा, केवल स्त्रियां रह जाएंगी। और वे भी कब तक रहेंगी कहा नहीं जा सकता। पुरुष के बिना स्त्रियां भी कब तक रहेंगी, और रह के भी क्या करेंगी? है रह के भी क्या करेंगी। इसका अर्थ हुआ कि सृष्टि समाप्त हो जाए। उद्योगीकरण के द्वारा
न केवल वायुमंडल दूषित हो रहा है, न केवल जल दूषित हो रहा है, किंतु मनुष्य का मन भी दूषित हो रहा है। इतना तनाव से भर रहा है, इतना तनावग्रस्त हो रहा है कि एक प्रकार से वह टूट रहा है और वह सहन नहीं कर रहा है। एक समय की गति होती है। आज ऐसा हो गया, जितना उद्योग, जितना विकास, जितने सुविधा मनुष्य जाति को दी जाए, उतना ही वैज्ञानिक युग का महान दायित्व और महान फल होगा। किंतु हम दूसरे पक्ष को भुला देते हैं कि प्रकृति के एक कण में भी कोई टूट फूट होती है। 1 इंच भी कोई खराबी पैदा होती है तो सारी प्रकृति में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। आज विज्ञान की शाखा इकोलॉजी का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और ये तथ्य बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रकृति के साथ जो इतनी छेड़छाड़ की जा रही है, उसे बदलने का इतना भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है, यह मनुष्य जाति के लिए शुभ नहीं है, जानलेवा है। कृत्रिम ढंग से कीटाणु पैदा कर रहे हैं, पर वैज्ञानिक स्वयं बड़े आशंकित हैं। कोई ऐसा कीटाणु जीवाणु पैदा न हो जाए जो समूचे मनुष्य जाति को ही निगल जाए। बना लेना आसान है, फिर उसे संभालना हाथ की बात नहीं है। बहुत चिंतित है। तो प्रदूषण के जमाने में मानसिक टूटाव होना बहुत स्वाभाविक बात है, बचना होगा। पुराने जमाने में कहा गया, प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों का सेवन करना चाहिए। बाल सूर्य की किरणें पड़ेगी, बहुत अच्छा होगा, विटामिन डी पैदा होगा और भी न जाने कितने लाभ होंगे। किंतु आज फिर शरीर विज्ञानी और डॉक्टर कहने लग गए कि अब यह भी खतरनाक हो गया। खतरनाक है। इतने रेडियम, इतने विकिरण एटम के अणुधूलि के हो गए हैं कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का सेवन करना भी खतरे से खाली नहीं है। बीमारियां मिटाता है तो बीमारियां बढ़ाने में और कैंसर बढ़ाने में भी उसका हाथ है। तो प्रदूषण से तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। जब शारीरिक दृष्टि से भी प्रदूषण का इतना बचाव जरूरी है, तो जहां मन का कायाकल्प करना होता है वहां तो प्रदूषण से बचने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो ऐसा कुटीर बनाओ, आराधना का कुटीर, बाहर की हवा भी न लगे, बाहर का प्रकाश भी न पहुंचे और प्रदूषण न पहुंचे, उसकी पहुंच से परे हो जाए। दूसरी बात, पंचकल्प करना होगा। कायाकल्प करने के लिए पंचकल्प करना जरूरी होता है। आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है शोधन की। वमन, विरेचन, निरूहण, बस्तिया, स्नेहन, स्वेदन, ये पंचकल्प होता है। 5 क्रियाएं करनी होती है। तुम्हें मन का कायाकल्प करने के लिए पंचकल्प करना होगा।